द्वारिका को समुद्र में डूबते देख राधा जी सोचती है कि ये कृष्ण द्वारिका की रक्षा क्यों नहीं कर रहा है। मुझे कृष्ण के पास जाना होगा। राधा द्वारिका की ओर वापस जाती है। तब तक पुल टूट जाता है, लेकिन राधा जी प्राणों पर खेलकर द्वारिका जाती हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ता ही जाता है। राधा जी कृष्ण के पास जाकर उनसे बोलती हैं कि यदि कृष्ण द्वारिका को नहीं बचा सकता है तो आज राधा भी उसके साथ ही जल समाधि लेगी। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे नहीं बचा सकता। अब जब उसकी राधा, उसका प्रेम, उसकी शक्ति उसके पास है तो कृष्ण अवश्य प्रयास करेगा। यदि कृष्ण द्वारिका को नहीं बचा सकता है तो आज राधा भी उसके साथ ही जल समाधि लेगी। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे नहीं बचा सकता। अब जब उसकी राधा, उसका प्रेम, उसकी शक्ति उसके पास है तो कृष्ण अवश्य प्रयास करेगा। कृष्ण द्वारिका को नहीं बचा सकता है तो आज राधा भी उसके साथ ही जल समाधि लेगी। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे नहीं बचा सकता। अब जब उसकी राधा, उसका प्रेम, उसकी शक्ति उसके पास है तो कृष्ण अवश्य प्रयास करेगा। क्या तुम मुझे वचन दोगी राधा? तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? राधा जी बोलती हैं, हाँ, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब तक द्वारिका सदैव स्थिर रहेंगी। फिर श्री कृष्ण समुद्र के अंदर होगी? राधा जी बोलती हैं, हाँ, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब तक द्वारिका सदैव स्थिर रहेंगी। फिर श्री कृष्ण समुद्र के अंदर जाकर अपने दोनों हाथों से द्वारिका को उठाकर समुद्र से बाहर ले आते हैं।